शायो मैंग के जख्मों पर फूंक मार रहा होता है और मैंग को थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है और वह शायो को मेडिसिन लगाने से रोक लेती है और वह शायो से बोलती है कि उसने उस दिन पार्टी में उसे इसलिए सेव नहीं किया क्योंकि वह उससे कुछ चाहती है, बल्कि उसे याद है कि शायो ने कैसे पिछली बार जियाओ जिया के सर्वेंट से उसे बचाया था और वह उसके लिए शायो की शुक्रगुजार थी। और पार्टी में भी जब जियाओ जियाओ उसे टारगेट बनाकर शूट कर रही थी तो उस वक्त भी शायो ने ही उसकी जान बचाई थी। मैंग को चाहे शायो कितना ही बेकार ट्रीट क्यों ना करता हो, लेकिन मैंग ने सोच लिया था कि वह उसके काइंडनेस को कैसे न कैसे करके रिपे करेगी और पार्टी में उसे शायो की जान बचाने का मौका मिला। और अब वह कहती है कि अब उन दोनों के बीच में सब कुछ बराबर है और वह कहती है कि उसे कमांडर को ऑफेंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसे जियाओ जियाओ को उसके लिए यहाँ से भेजना नहीं चाहिए था। शायो कहता है कि उसे सही में ऐसा लगता है कि वह उसके डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकती है। उसने जो किया खुद सोच समझ कर किया था, ना कि उसकी वजह से, और कोई भी लड़की उसके डिसीजन को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती है। ये सुन के मैंग उससे माफ़ी मांगती है कि उसने कुछ ज़्यादा ही ओवरथिंक कर लिया था। शायो उसे आराम करने के लिए बोलता है और वहाँ से चला जाता है। यहाँ मैंग को देखकर साफ पता चल रहा था कि अब वो शायो को पसंद करने लगी है। नेक्स्ट मॉर्निंग मैंग बाहर आती है और ठंडी हवाएं चल रही थी जब भी कोई आकर उसे कोट उठाता है और उसको लगता है कि शायो है, लेकिन वो ज़िचैन होता है और वह उसको कहता है कि अभी वह सही से रिकवर नहीं हुई है तो उसे अपना ध्यान रखना चाहिए। मैंग उसे मेंशन में देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वह पूछती है कि वह यहाँ पे क्या कर रहा है। ज़िचैन कहता है कि वह यहाँ उसी से मिलने आया है और वह जियाओ जिया के प्लेस पर उससे माफ़ी मांगता है क्योंकि उसकी वजह से मैंग को बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा और वह मैंग को जियाओ जियाओ को माफ़ करने के लिए कहता है। मैंग कहती है कि तुमने पिछली बार मेरी हेल्प की थी और वह उसके लिए बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल है, लेकिन तुम जियाओ जियाओ नहीं हो। अगर जियाओ जियाओ को सही में लगता है कि उसने उसके साथ गलत किया है तो उसे खुद आकर उससे माफ़ी मांगनी चाहिए। ज़िचैन उसकी बातों से सहमत था, पर वह अपने भाई होने का फ़र्ज़ निभाता है और उससे जियाओ जियाओ के लिए माफ़ी मांगता है और उसे एक पेन देता है एज एन अपॉलॉजी और कहता है कि अगर उसे कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो वह आकर उससे मिल सकती है और उसे एक प्लेस का नाम बताता है और वह कहता है कि वो पूरी कोशिश करेगा उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। मैंग कहती है कि वह उसकी अपॉलॉजी को एक्सेप्ट कर रही है, लेकिन वह पेन लेने से मना कर देती है, जिससे वह कहता है कि वह सच बताए तो वह जब उससे फर्स्ट टाइम मिला था तो उसको ऐसा फील हुआ था जैसे वह अपने एक पुराने फ्रेंड से मिल रहा है और कहता है कि क्या वह इसे एक फ्रेंड की तरीके से कंसिडर करके इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकती है। और ये सुन के मैंग उस पेन को एक्सेप्ट करती है और कहती है कि अब से हम दोनों फ्रेंड्स हैं। जल्दी वहाँ पे शायो कुछ रिफ्यूजीज को पकड़ के ला रहा होता है और आवाज़ सुन के मैंग और ज़िचैन वहाँ भाग कर जाते हैं। ज़िचैन मैंग से बताता है कि वे सब गरीब और भोले भाले लोग हैं और सुनने में आया है कि शायो इन लोगों को टॉर्चर करता है। उनमें से एक आदमी बोलता है कि वह इनोसेंट है और उसे बिना एविडेंस के क्यों अरेस्ट किया गया है। मैंग को याद था कि वह आदमी वही है जिसने उसकी पार्टी में हेल्प की थी और वह भाग के शायो के पास जाती है और वह आदमी मैंग को पकड़ के बोलने लगता है कि वह उसको बचा ले। शायो मैंग को बोलता है कि क्या वह सही हो गई है जो बाहर घूम रही है, जिससे ज़िचैन कहता है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, वही मैंग से बात करने के लिए उसको बाहर लेकर आया था। शायो नोटिस करता है कि मैंग के पास ज़िचैन की कोट है और वह उसे उसकी तरफ फेंक देता है और अपनी कोट निकालकर मैंग को उठाता है। ज़िचैन कहता है कि जियाओ जिया उसकी फियांसे है तो वह उसको ऐसे ट्रीट नहीं करना चाहिए और कमांडर ने उसे रोते हुए भी देख लिया था और वह बहुत ज़्यादा गुस्से में है, लेकिन शायो उसकी बातों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेता है और कहता है कि वह बहुत ज़्यादा बिजी है। ज़िचैन कहता है कि उसको पता है वह कैसे गरीब लोगों को मारता है और टॉर्चर करता है और कभी उसने ये सोचा है कि उनके पेरेंट्स के साथ क्या बीतती होगी। शायो ऑर्डर देता है कि सभी को लॉक कर दिया जाए और वहाँ से चला जाता है। ज़िचैन मैंग से कहता है कि अगर इस बारे में सबको बता दिया जाए तो शायद सब ठीक हो जाएगा और वे मासूम लोग भी बच जाएंगे, लेकिन मैंग कहती है कि अभी चीज़ें क्लियर नहीं है तो उन्हें ऐसे डायरेक्ट कंक्लूजन पे नहीं आना चाहिए। बाद में मैंग शायो के पास जाती है और शायो से पता लगाने की कोशिश करती है। शायो कहता है कि क्या वह सही में ज़िचैन की बातों पे बिलीव करती है और जब भी वह उसके क्लोज जाने की कोशिश कर रही है। मैंग को पता था कि शायो कुछ गलत नहीं कर सकता है, इसीलिए वह उसे डायरेक्टली पूछती है कि उसने उन लोगों को अरेस्ट क्यों किया है, जिससे शायो रफली उसको जवाब देता है कि वह उसको बताना ज़रूरी नहीं समझता है और उसको याद दिलाता है कि वह बस एक मेड है और उसे ये बात भूलनी नहीं चाहिए। मैंग को शायो की बातों से बहुत ही ज़्यादा हर्ट होता है और वह कहती है उसको पता है कि वह उसके बीच में दखल नहीं दे सकती है और वह बोलती है कि उसे भी पूछना नहीं चाहिए कि इन फ्यूचर वह किसके साथ क्लोज रहना चाहती है और किसके साथ नहीं, और वह गुस्से में वहाँ से जाने लगती है और वह जाते हुए सुनती है कि सबऑर्डिनेट बोल रहा है कि उसने उन लोगों को टॉर्चर किया, लेकिन किसी ने कुछ भी नहीं बताया। नेक्स्ट डे शायो कहीं से जा रहा होता है और वह देखता है कि मैंग किसी से मिलने आई है। मैंग एक फार्मेसी स्टोर में जाके एक आदमी को ज़िचैन द्वारा दिए गए पेन को दिखाती है और वह आदमी उसे
जिचेन से मिलने के लिए भेज देता है। मैंग जैसे ही अंदर जाती है वह देखती है कि औरत बहुत ही बुरी तरीके से रो रही है और मैंग को पता चलता है कि ये औरत उसी वेटर की मदर है जिसको शायो ने अरेस्ट किया है। उसकी मदर बोलती है कि उसका बेटा इनोसेंट है और शायो उसे मार डालेगा जैसे उसने बाकी लोगों को मारा है, और वह मैंग से कहती है कि वह उसके बेटे को बचा ले। जिचेन कहता है कि मैंग बस एक मेड है और उसके लिए सिचुएशन डिफिकल्ट हो जाएगा, जिससे वह औरत बहुत ज़्यादा रोने लगती है और कहती है कि क्या वह उसके बेटे को मरने से पहले वह खाना खिला सकती है जो उसने अपने हाथों से बनाया है, और उसे ऐसे रोते और गिड़गिड़ाते हुए देखकर वह उसकी हेल्प करने के लिए रेडी हो जाती है। जिचिन मैंग से कहता है कि सही में वह बहुत ज़्यादा प्योर हार्टेड है और वह बोलता है कि वह इस चीज़ को सीक्रेट रखेगा, और वैसे ही वहाँ पर शायो आता है और कहता है कि आई होप मैंने तुम दोनों को डिस्टर्ब न किया हो। शायो को देखकर मैंग जानबूझ के जियाओ जियाओ की बात बीच में लाती है ताकि शायो को ऐसा लगे कि वह बस जियाओ जियाओ के लिए जिचेन से मिलने आई थी। शायो जिचेन से बोलता है कि तुम तो कमांडर के एडॉप्टेड सन हो, अगर तुम्हारे पास मेड नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपने काम के लिए मेरी मेड का यूज़ करोगे। जिचेन कहता है कि मैंग बहुत ही ज़्यादा समझदार है और वह चीज़ों को बहुत जल्दी सीख जाती है, कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुमसे मैंग को छीन लूँ। और ये सुन के शायो मैंग को जल्दी से बाहर आने को बोलता है। मैंग जैसे ही बाहर आती है शायो उस पर गुस्सा करने लगता है कि वह बस एक मेड है तो वह ज़्यादा ऊंचे सपने ना देखे, उसके लिए बुरा हो सकता है। मैंग कहती है कि ये मेरी प्रॉब्लम है और उसे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। शायो मैंग को जिचेन के साथ देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था, इसीलिए मैंग से कहता है कि लग रहा है कि तुम बिल्कुल सही हो गई हो, और उसे मेंशन पैदल जाने के लिए बोलता है। शायो कार में बैठ के उसे ही देखे जा रहा था क्योंकि उसे उसकी फिक्र थी, चाहे वह उसे कितना ही रफ टफ होके क्यों ना दिखाए। वह देखता है कि मैंग एक हाथ गाड़ी से टकरा जाती है जिससे वह कार रोककर मैंग को बैठने के लिए बोलता है, लेकिन मैंग उसकी बातों से बहुत ज़्यादा हर्ट हो गई थी, इसीलिए वह पैदल ही जाने लगती है। बाद में मैंग लॉकअप में जाती है ताकि वह उस वेटर को खाना दे सके जो उसकी मदर ने दिया था, और वह सिपाहियों को झूठ बोलती है कि वह गवर्नर के कहने पर आई है। और जब वह उस वेटर से मिलने के लिए लॉकअप में जाती है तो पहले तो वह रोने लगता है और बाद में वह आदमी उस पर अटैक कर देता है, और यहाँ पे पता चलता है कि वह वेटर ठीक नहीं है, वह बस लॉकअप से बाहर निकलना चाहता था, इसीलिए उसने अपनी मदर से वह सब नाटक करवाया ताकि मैंग को एज अ शील्ड यूज़ कर सके। सभी सिपाही उसे रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन वह मैंग को मारने की धमकी देता है और वे सब पीछे हट जाते हैं। जल्दी वहाँ पर शायो आता है और वह देखता है कि वह आदमी मैंग को पकड़ के रखा है और उसने उसको इंजर्ड भी कर दिया है। यहाँ मैंग को पता चलता है कि वह आदमी उन्हीं लोगों के साथ शामिल था जिन्होंने बर्थडे पार्टी पे फायरिंग करी थी और जिसने शायो को मारने की कोशिश की। वे आदमी शायो को धमकी देता है कि वह उसको यहाँ से जाने का बंदोबस्त करे, नहीं तो वह मैंग को मार डालेगा। मैंग कहती है कि वह बस एक मेड है और मेड के लिए गवर्नर उस जैसे मर्डरर को कैसे जाने दे सकते हैं, और शायो भी यही कहता है कि उसने गलत पर्सन को टारगेट कर लिया है। मैंग कहती है कि तुम अपने एफर्ट्स को गलत जगह पे इस्तेमाल कर रहे हो, और ये सुन के आदमी बोलता है कि अगर तुम इतनी अनइम्पॉर्टेंट हो तो फिर ठीक है, और उसे मारने जा ही रहा होता है कि शायो उसे रोक लेता है, लेकिन उसका सबऑर्डिनेट कहता है कि हम उसे जाने नहीं दे सकते हैं क्योंकि अभी भी पता नहीं इसके और कितने आदमी होंगे जो इसके साथ शामिल हैं। और मैंग की ऐसी हालत देखकर शायो उसे जाने के लिए बोलता है और वह आदमी अपनी कंडीशन रखता है कि उसको क्या क्या चाहिए, और शायो कहता है कि जो भी ये बोल रहा है उसको पूरा करो। शायो मैंग को लेफ्ट साइड होने का इशारा करता है और मैंग वैसा ही करती है और शायो उसको शूट करके नीचे गिरा देता है। यहाँ मैंग के लिए शायो बहुत ज़्यादा डर गया था और वह मैंग के जख्मों को देखने लगता है जब भी वह आदमी एक सिपाही से गन लेकर मैंग की तरफ शूट करता है, और शायो जल्दी से मैंग को साइड कर देता है जिससे गोली उसके हाथ में लग जाती है, लेकिन फिर भी शायो इस बार उस आदमी के हेड पर शूट करता है और वह आदमी वहीं पर मर जाता है। मैंग शायो को ऐसे देखकर रोने लगती है और बाद में उसके हाथ से गोली निकालकर उसकी मरहम पट्टी करती है। मैंग शायो से माफ़ी मांगती है कि उसने उसका पेंडेंट चुरा के उस आदमी से मिलने के लिए लॉकअप में गई और उसे गुस्सा दिलाया क्योंकि उस टाइम वो समझ नहीं पाई थी कि कौन सही है और कौन गलत, और उसने उसकी बातों पे बिलीव भी नहीं किया, और वे कहती है कि अब से उसके वो सारे ऑर्डर्स को फॉलो करेगी। लेकिन इस बार शायद उस पर बिल्कुल भी नाराज़ नहीं था और वह उसकी तारीफ़ कर रहा होता है कि उसकी मेमोरी काफ़ी अच्छी है और उसने जैसा उसको कहा था उसने वैसा ही किया, और मैंग उसे वह पेंडेंट दे दी जो उसने चुराया था। शायो कहता है कि उसका हाथ इंजर्ड है तो उसने जहाँ से चुराया था वो वहीं पे रख दे, और मैंग उसके पेंडेंट को शायो के बेल्ट से बांध देती है और वह धीरे से बोल रही होती है कि तुम्हें सर्व करना सही में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है
और शायो इस बात को सुन लेता है और उसे अपने क्लोज लाकर बोलता है कि क्या वह उसके बारे में बुराई कर रही है, जिससे मैंग कहती है कि वह कभी भी हिम्मत नहीं कर सकती है। शायो कहता है कि तुम कुछ भी कर सकती हो और उसे किस करने जा ही रहा होता है कि फिर से सॉर्डिनेट बीच में आ जाता है, जिससे शायो अलग हट जाता है। सॉर्डिनेट बहाना बनाता है कि उसे अभी कुछ काम है तो वह जा रहा है और उनसे माफ़ी मांग के जल्दी से चला जाता है। मैंग उसे मेडिसिन खाने को बोलती है, लेकिन शायो मना कर देता है और बोलता है कि बस छोटी सी इंजरी है, वह ठीक हो जाएगा। मैंग को लगता है कि शायद उसे मेडिसिन का टेस्ट पसंद नहीं है, इसीलिए वह उसको चिढ़ाने लगती है कि वह बिटरनेस होने की वजह से मेडिसिन नहीं खा रहा है। शायो कहता है कि वह कैसी बातें कर रही है, वह एक गवर्नर है और वह ऐसी छोटी चीज़ों से नहीं डरता है। वह बोलता है कि मेडिसिन ठंडी हो जाएगी तो वह खुद अपने आप ही खा लेगा। और ये सुन के मैंग उसी की ट्रिक्स को अपनाती है और वह उस मेडिसिन को ड्रिंक करके शायो को माउथ टू माउथ मेडिसिन खिलाती है और ये पार्ट यहीं पे ख़त्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप चाहते हैं मैं इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊँ तो प्लीज़ लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। एंड अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दीजिए। जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।